Right. So far we have completed 2 rakats. What to do after completing 2 rakats? And we are going to do 4 rakats. Okay. So after completing 2 rakats, we are supposed to sit just like jalsa. But this sitting is not called jalsa. It is called qada. Now see on your screen, sitting after 2 rakats is called qada, wajib. It is in the category of wajib. Okay. And the position will be just like jalsa. Your both of your feet will be out towards your right side, and you'll be sitting on your left bottom. Okay. Our qada is started now. What we have to read? You have to read tashahhud. There is a dua. It is written in Arabic in front of you here. This dua. This dua is called tashahhud. 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 Now you can say tashahhud. This dua is called tashahhud. Let me read it for you. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay. In Urdu. 2 रकात मुकम्मल हो चुकी थी। 2 रकात का सेकंड वाली रकात का दूसरा सजदा भी मुकम्मल कर लिया था और उठते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ गई थी। और वो बैठना बिल्कुल जलसे की तरह से है, लेकिन उस बैठने का नाम जलसा नहीं, कायदा है। और कायदा चूंकि 2 होने वाले हैं, पहला वाला कायदा हम करने लगे हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऊला। ऊला का मतलब होता है फर्स्ट। कायदा ऊला। कायदा ऊला में बैठना इटसेल्फ ये एक वाजिब है। ठीक है। इसमें अगला पार्ट क्या करना है, वो करना है तशहुद पढ़ना। मैंने यहाँ पे लिखा है, और तशहुद में मैंने पूरी अत्तहियात, ये थोड़ी छोटी है, आप इसको जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा करके आप इसको याद कर लें। ये पढ़ना भी वाजिब है। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ी, अगर किसी को ये पढ़नी नहीं आती, तो समझ लें उसको नमाज ही पढ़नी नहीं आती। तो उसको सबसे पहले तो ये रट्टा लगाना है, ये हिफ्ज करना है, और उसको ये पढ़ना सीखना है। ये वाजिब है। अगर किसी ने तशहुद में, कादा उला में तशहुद ना पढ़ा, अत्तहियात नहीं पढ़ी, दुरुस्त नहीं पढ़ी, दुरुस्त भी पढ़ना वाजिब है जी। तो इसका मतलब है कि ना पढ़ने पर वाजिब उसका छूट गया, सजदा साहब करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे पहले उर्दू में समझें, बाद में आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। और वो ये है कि ये जब आप अत्तहियात पढ़ रहे होते हैं, तो एंड जब आता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसको दोबारा जहन में दोहराइए जरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अशहदु अल के बाद क्या है? ला। ये जो ला हमने कहा ना, ला इलाहा वाला, कलमे में जो ला इलाहा इल्लल्लाह होता है ना, उसमें ला होता है, कलमा ला से शुरू होता है। इस ला पर जब पहुंचे तशहुद में, देखें क्या लिखा है तशहुद में। चाह तशहुद पढ़ते वक्त जब ला पर पहुंचे, तो शहादत की उंगली को उठाना। शहादत की उंगली कौन सी होती है? ये जिससे, जो हमारी पॉइंटिंग फिंगर होती है, जिससे हम इशारा करते हैं, इसको कहते हैं शहादत की उंगली। जाहिर सी बात है, जब आपके दोनों आपका पूरा सीधा वाला जो हाथ है, सीधे हाथ में होती है ना, राइट हैंड में, ये तो बिछा हुआ है बिल्कुल, और सारी उंगलियों का जो रुख है वो स्ट्रेट टूवर्ड्स खाना काबा है। इसमें से एक उंगली उठाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि एक उंगली से इशारा करें, शहादत की उंगली से जब पहुंचे ला पर। एक उंगली कैसे उठाएंगे? मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो ऐसा करें, हाथ की बना ले मुट्ठी, और उसके बाद फिर उसमें से एक उंगली निकालकर इशारा करें, तो देखें ज्यादा ऊपर तक उठेगी वो। ला पर उठाना है जी, शहादत की उंगली को उठा ली मुट्ठी बनाकर। उसके बाद जब इल्लल्लाह पर पहुंचेंगे, इल्लल्लाह, इसका जो इल्ला है ना, इल्ला, इल्ला पर उसको रख देना है। जब इल्ला पर उंगली को वापस रख देंगे, ये जो आपने मुट्ठी बनाई हुई थी, अब इसकी जरूरत खत्म। अब बाकी की चारों उंगलियां इसको भी फैला दें, अपने इस वाले राइट हैंड की उंगलियों की पोजीशन दोबारा से वैसी कर लें जैसे ये ला पर उठाने से पहले थी। एक बात। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो कायदा उला है, उला इसलिए कह रहे हैं कि ये फर्स्ट कायदा है, और उसके बाद हमने तीसरी रकात करनी है, थर्ड रकात। तो देखिए, चूंकि हमें जहन में है कि हमने 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, और हमने अभी तीसरी रकात के लिए खड़े होना है, तो इसका एक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर ये नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा हो। एक बात आपको पता होना चाहिए कि सुन्नतें नमाज में गैर मुअक्कदा कौन कौन सी होती हैं। मैं आपको इसकी हिंट्स दे देता हूँ। असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत जो होती है, वो गैर मुअक्कदा होती है।
इसी तरीके से ईशा की नमाज से पहले भी 4 रकात सुन्नत होती हैं, वो भी गैर मुअक्कदा होती है। तो अगर ये नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, एक बात, या फिर ये नफल हो, नफल तो पता है ना आपको, या नफल हो, अगर ये नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा या नफल हो, तो अगर ये नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा या नफल हो, तो फिर तशहुद के बाद यानी अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा। दुरूद इब्राहिमी अभी मैं एंड में बताऊंगा वो कैसा होता है। उसके बाद कोई दुआ कुरान से या हदीस से जो आपको दुआ मिली है, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकीना अज़ाबन नार, ये आपने दुआ पढ़नी है। ऐसा पढ़ना सुन्नत है। लेकिन ये कब की बात हो रही है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात हो रही है जब आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे थे या नफल पढ़ रहे थे, तो वो भी 4 रकात की बात हो रही है। ठीक है। उसमें अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और दुआ पढ़ना सुन्नत है, पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा था, सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ ली थी, तो भी दुरुस्त है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये तो देखें, वो वाली बात है कि कोई बात ही नहीं है इतनी कि कोई सजदा साहब वाजिब नहीं हुआ, दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा था। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आप अभी इसमें यहाँ पर देखें, बॉटम पे देखें, पॉइंट नंबर 17 है। ये हम तीसरी रकात के लिए जब जाएंगे ना, तो उसमें ये पॉइंट आ रहा है। लेकिन इसको कायदा उला में ही आप शामिल करें। इसमें लिखा है कि ये जो आप कायदा उला में बैठे हुए हैं ना, और आपने ये जो अभी अभी अत्तहियात पढ़ी है, अगर ये नमाज जो आप पढ़ रहे थे ये फ़र्ज है, अगर ये नमाज फ़र्ज है जी, जोहर में 4 रकात फ़र्ज होती है। जोहर में 4 रकात सुनते, देखें जोहर की तरतीब क्या है। जोहर की तरतीब है कि पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 4 रकात फ़र्ज पढ़ें, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 2 रकात नफल पढ़ें। इसमें से जो हमारे काम की बात है वो 4 रकातों में है तलाश करनी। तो जोहर में पहले 4 रकात सुन्नत होती हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज होती हैं। तो अगर ये वाली नमाज जोहर को तसव्वुर कर लें, अगर ये नमाज हो फ़र्ज चार हम्म। रकात और 4 रकात फ़र्ज के अंदर अगर आप तशहुद में बैठे हुए हैं, अभी सिर्फ फ़र्ज की बात कर लेता हूँ, तो तशहुद के फौरन बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना ये वाजिब है। फिर आपने अत्तहियात के बाद हरगिज हरगिज आपने दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना। गलती से पढ़ लिया अगर किसी ने, फ़र्ज नमाज की बात हो रही है, और वो भूल गया और उसने अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद भूले से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, तो क्या लिखा है, देखिए नीचे बॉटम में बिल्कुल लिखा है कि अगर भूले से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं पे कुछ ना करने से सजदा साहब वाजिब होता है, कहीं पे कुछ करने से हो जाता है, कि वो करना नहीं था लेकिन आपने भूले से कर लिया। दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये फर्ज नमाज की बात हो रही है। अच्छा, तो क्या कोई और भी नमाज होती है जिसमें ऐसा करने से सजदा साहब वाजिब होता है? जी हाँ, एक और टाइप की नमाज होती है जो कि सुन्नत मुअक्कदा कहलाती है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पांचों नमाजों में, एक फजर में जो आप सुन्नत पढ़ते हैं ना, 2 रकात सुन्नत, वो सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन वो तो होती ही 2 रकात है, उसमें तीसरी रकात के लिए तो कोई ना खड़ा होगा। अच्छा, फजर के बाद आ जाए जोहर में। जोहर में जो 4 रकात सुन्नत होती हैं वो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं जी। तो अगर कोई 4 रकात सुन्नत सुन्नत मुअक्कदा जोहर की पढ़ रहा है, उसके 2 रकातें मुकम्मल करने के बाद अब वो बैठा है अत्तहियात पढ़ने के लिए, सुन्नत मुअक्कदा जोहर वाली जी। अब वो अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी हरगिज नहीं पढ़े, गलती से पढ़ लिया, तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में समझें। पहले जो गैर मुअक्कदा वाली बात थी ना, पहले उसको, अच्छा हाँ, रेज योर हैंड, वो जो फिंगर, ये अभी आपको मैंने पढ़ के बताया था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। इसमें देखें यहाँ पर ना एक जगह आएगा ला, देखें ये यहाँ पे मैं पॉइंटर अपना मूव कर रहा हूँ, अशहदु अल्लाह, ये वाला जो ला है ना, ला, इस पे जो आपकी फिंगर है वो आपने रेस करनी है। और इसके बाद इलाहा के बाद आएगा इल्लल्लाहु में इल्ला, इस इल्ला पे गिरा देनी है। ये वाली बात मैं उन लोगों को समझा देता हूँ जिनको उर्दू नहीं आ रही है समझ में। व्हेन रिसाइटिंग द तशहुद, व्हेन यू रीच ला, विच ला, दिस अरबिक ला, raise the shahada finger and place it on illallah. See, il lal la, il lal la. So when you say il, just place it back to the back position. When reciting tashahhud, that means when you were reciting at-tahiyyat, and when you read, when you reach uh, at the word la,
raise the shahada finger and place it, and just place it back on when you reach illallah. Okay. Now, another point about Durud Ibrahimi. Whether you have read At-Tahiyyat, completed, and now you are supposed to read Durud Ibrahimi. Okay. Whether you have to read it or not, this is the question. Now find out the answer of this question, whether you are supposed to read Durud Ibrahimi and dua or not. Now let me show you. If this prayer is nafil, okay, or non-mu'akkada, try to read it. Mu'akkada. Mu'akkada. Okay. Non-mu'akkada. Non-mu'akkada, like the 4 rakat sunnat of Asr, 4 rakat sunnat before Isha, they both are non-mu'akkada. Okay. So if this prayer is nafil or non-muakkada, what you have to do about Durud Ibrahimi, then after tashahhud, recite Durud Ibrahimi. You recite it, okay? Recite it. And after Durud Ibrahimi, recite any dua like Rabbana Atina Fid Dunya Hasana, like that. But okay, it is in the category of sunnah. It's good to do it, but it's not obligatory to do it. But if Durud Ibrahimi is not recited, it is still valid. Your rakat, your namaz, it is still valid. Okay. But what about if we are reading further sunnah mu'akkada? Just like I told you a few minutes before. See, if this prayer is first or sunnah mu'akkada, mu'akkada. First means 4 rakat of first of Zohar, 4 rakat first of Asr, and 4 rakat of Isha. If this prayer is first or sunnah mu'akkada, then stand up for the third rakat immediately after tashahhud. Do not read Durud Ibrahimi there. It's not reading Durud Ibrahimi is wajib. Doing not something is sometimes wajib. Okay, if mistakenly anybody read it, if by mistake you read Durud Ibrahimi, then what? Sajda Sahv will become obligatory. So now you understand, in this class, you understand how to do Qada, how to sit in Qada, what to read in Qada, what not to read in Qada. Now let's move to the third rakat. Now we are ready to stand up for the third rakat.